तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। इससे पहले वॉल्यूम 1 जो है एक वीडियो बना दिए हुए, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और कैसे हम एकदम 1 से 2 सेकंड में उसको सॉल्व करेंगे आपको पता चल चुका है। बस एक ही क्लास में हम लोग है यूनिट डिजिट, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट के बारे में कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर करेंगे जो दुनिया की कोई भी किताब उठा करके देख लीजिएगा, लेकिन आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन छोटा छोटा ट्रिक बहुत सारे क्वेश्चन आ गया, उसके पीछे नहीं पड़ना, थ्योरी एक बार समझ में आ जाएगा, उसके बाद दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आपको बता दें कि 0, 1, 5 और 6 इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार से जो है सारे चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करते चलेंगे। बहुत सारे ऐसा नंबर देखते होइएगा कि क्या कहता है कि 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 5, 7, 5 इस प्रकार का पावर बहुत सारे दिया रहता है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो वहाँ पर एक बार में हम आसानी से निकाल लेते हैं कि लास्ट में 5 है तो 5 होगा, ठीक ना। तो इससे पहले थोड़ा हम थ्योरी पर देखते हैं कि अगर 0, 1, 5 और 6 कहने का मतलब 0, 1, 5 और 6 कहने का मतलब है जितना भी संख्या लिखा हुआ है, देखिए ये कितना नंबर का संख्या लिखा हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब 9 नंबर का जो 9 नंबर का संख्या लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट वाला यूनिट क्या है 5 है। तो कहने का मतलब नंबर जितना भी नंबर होगा, लेकिन जितना भी नंबर होगा उससे कोई माने नहीं है, लेकिन लास्ट वाला जो नंबर होगा वो 0 होगा या 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा। अगर 0 रहेगा, 0 के पावर कितना भी रहेगा, जितना भी रहेगा उससे कोई मतलब नहीं, इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा 0 ही होगा, ठीक। उसके बाद देखिए कि अगर संख्या 7, 8, 9, 5, 6 इतना मतलब दिया हुआ है पावर इतना हो गया, मतलब कुछ भी पावर जितना भी दे दे उससे कोई मतलब नहीं है, ये जितना भी संख्या उससे भी कोई मतलब नहीं है। बस हमको लास्ट वाला यूनिट जो है 5 होना चाहिए, मतलब 1, 0, 1 या 5 या 6 होना चाहिए। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। मतलब जिस संख्या के लास्ट में अगर 5 होगा तो उसका यूनिट डिजिट भी 5 होगा, और जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा उसका यूनिट डिजिट भी 0 होगा। और आपको बता दें कि जिस संख्या के लास्ट में 1 होगा उसका यूनिट डिजिट भी 1 ही होने वाला है। क्या होने वाला है, 1 ही होने वाला है। कहने का मतलब इसको जो हो गया कुछ भी अपना मन से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इतना दिया हुआ इसके पावर पर 6, 7, 8 इतना, तो कुछ जितना ले जाए ETC तक जितना ले जाइएगा, लेकिन जब इसका यूनिट डिजिट पूछेगा, क्या पूछेगा, यूनिट डिजिट पूछेगा, इकाई अंक पूछेगा, तो ये सबसे हमको कोई मतलब नहीं है, और ये पावर है उससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब इकाई अंक पर जब 1 है तो इसका यूनिट डिजिट भी 1 होगा। तो हमको लगता है कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यही आपका थ्योरी है। थ्योरी का मतलब ये नहीं होता है कि गुछना गुछ के मेहंदी लेखा रच के लिख लीजिए, वो थ्योरी नहीं होता है। थ्योरी का मतलब हुआ कि समझ में आना चाहिए, ठीक ना। तो जितना भी नंबर लिखा होगा उसके लास्ट वाला अंक अगर 0 होगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होने वाला है, भले पावर जितना भी होगा। लेकिन जिस संख्या के लास्ट में अगर 1 होगा उसका पावर जितना भी होगा उसका भी यूनिट डिजिट 1 होने वाला है, इकाई अंक 1 होने वाला है, और लास्ट में 5 होगा उसका यूनिट डिजिट 5 होने वाला है, ठीक। उसके बाद है आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे 0, 1, 5 हो गया, 6 बचा हुआ है। तो सेम वही प्रोसेस है, आप समझ गए होइएगा कि जितना भी नंबर दिया होगा, जितना भी दिया होगा लास्ट में अगर 6 है, आप पावर पर कुछ भी रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होने वाला है। यूनिट डिजिट उसका इकाई अंक 6 होने वाला है। तो हमको लगता है कि देखिए नंबर जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखिए हमारा टोटल 9 तक नंबर है, लेकिन इसमें 10 नंबर, कितना नंबर है, 10 नंबर है। इकाई अंक या दहाई अंक या सैकड़ा कहीं पर भी ये आता है तो इसी नंबर से बनता है। अगर इकाई अंक पर ये सभी नंबर आता है, इस सभी में से कोई ना कोई जरूर इकाई अंक पे आएगा, और सभी को हम बारी बारी से कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझ लेंगे। तो हमको पावर जितना भी दे देगा, कोई भी तो नंबर देगा, इसके बीच ही का नंबर देगा, 0 से लेकर 9 के बीच का ही देगा। अब कोई भी नंबर देगा जो 0 से 9 के बीच का ही देगा, और यूनिट डिजिट अगर निकालेंगे या यूनिट डिजिट निकालेंगे, चाहे दहाई अंक चाहे सैकड़ा अंक निकालेंगे, तो इस 0 से लेकर के 9 के बीच का ही अंक होगा। तो हम लोग एकदम
एक एक करके इसी प्रकार से समझेंगे और आसानी से जो हम देखेंगे और 1 से 2 सेकंड में हम उसका जवाब दे सकेंगे। जबकि बहुत सारे प्यारे साथियों को बहुत सारी दिक्कत होती है यूनिट डिजिट निकालने के लेकर के, और इससे भी थोड़ा मेथड हम अलग बताएंगे जो आपको एकदम कंसेप्चुअली लगेगा। फिलहाल जो है 0, 1, 5 और 6 का जो है 0 हो गया, 1 हो गया और 5 हो गया और 6 हो गया। ये जो है 4 गो डिजिट हमको कंप्लीट हो गया। अब बचा 3 इधर और 3 इधर, 6 गो, ठीक ना। कितना बचा? 6 गो बचा। तो चलिए 6 गो को देखते हैं, ठीक। उसके बाद जो है देखते हैं इसी को अगर फॉर्मूला के तौर पे लिखेंगे तो n के पावर अगर नंबर रहेगा, यूनिट डिजिट इसका पूछेगा तो इसका 0 होगा। अगर 1 के पावर अगर n रहेगा मतलब अनंत पावर, ठीक ना, तो इसका यूनिट डिजिट भी हमेशा 1 ही होने वाला है। अगर 5 का अगर नंबर ऑफ पावर पूछेगा यूनिट डिजिट तो उसका 5 ही होने वाला है, और 6 का यूनिट डिजिट पूछेगा तो उसका 6 ही होने वाला है। तो चार गो डिजिट हमको लग रहा है कि कवर हो गया होगा। और हमको लगता है कि अगर कितना भी पावर या कितना भी बड़ा नंबर दे देगा, अगर लास्ट में अगर यूनिट डिजिट अगर इतना रहेगा उसका यूनिट डिजिट, आप जो है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, 1 सेकेंड में 2 सेकेंड में बहुत बोल दे रहे हैं, 1 सेकेंड में आप जवाब दे देंगे। जैसे आपको कहेंगे इतना का जो है बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा, तो ये हम क्वेश्चन लिखेंगे जब तक आप बताइए कि 5 है तो लास्ट में 5 ही होने वाला यूनिट डिजिट इसका। और इसी प्रकार से अगर दिख रहा है, चलिए लास्ट में 1 दे दिए। आप पावर हम जितना 1000 से लेकर 999, 998 जितना 1 तक ले जाएंगे, जब जैसे लास्ट में आप 1 देखिएगा, जैसे आप बोल दीजिएगा कि इसका यूनिट डिजिट 1 होने वाला है, और 0 रहेगा तो 0 होने वाला है, 6 रहेगा तो 6 होने वाला है। तो हमको लगता है कि 4 गो नंबर का जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट ही पर है, तो हमको यूनिट डिजिट के बारे में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक। चलिए उसके बाद हमको बचा 6 गो, कितना बचा है? 6 गो। तो 6 को क्या क्या है, 6 गो अंक क्या क्या बचा है? तो 2 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है और 7, 8, 9। तो इसको क्या करते हैं, 2 टर्म में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 2 टर्म में इसको जो है बांट देते हैं। उसके बाद देखेंगे, ठीक, इसको 2 टर्म में बांट देते हैं। देखिए पहला टर्म में है कि इसको 2 और 4 और 8 को ले लेते हैं, किस सबको? 2, 4 और 8 को ले लेते हैं। तो आपको बता दें कि कहता है कि कहेंगे कि किसी भी नंबर दिया हुआ होगा, अगर लास्ट में 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा, और उसके पावर अगर 4 होगा या कोई भी नंबर होगा पावर पर जो 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। समझ में नहीं आया होगा, हमको पता है। अब इसको एग्जाम्पल से आपको हम बताएंगे तो समझ में आएगा। कहने का मतलब कुछ भी नंबर दिया होगा, लास्ट में अगर 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा, नंबर जितना भी दिया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। बस इतना समझिए, लास्ट यूनिट अगर 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, इसके चर्चा हम कर रहे हैं। देखिए हम नहीं चाहते हैं कि आपका ज़्यादा समय लगे, इसलिए करके देखिए इतना गैप करके हम लिख रहे हैं, ताकि हम चाहते कम समय में आपको पूरे जो है क्लियर हो जाए, ठीक। उसके बाद देखते हैं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप कहिएगा कि पावर कुछ रहेगा तभी तो, नहीं तो डायरेक्ट 2 मार देंगे। तो नहीं, पावर अगर इतना दे देंगे, कुछ भी अगर पावर जितना भी दे देंगे, आपको बता दें फिलहाल अगर पावर 4 रहेगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है? 6 होने वाला है। और इस पर भी पावर 4 रहेगा तो 6 होने वाला है, इस पर भी पावर 4 रहेगा तो 6 होने वाला है। आप कहिएगा कि 5 रहेगा तो क्या होगा? तो आपको बता दें 5 रहेगा, 4, 6 इतना 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, इस प्रकार से जितना भी दूर तक यूनिट इसका जो है पावर दिया होगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस यूनिट डिजिट अगर 2 रहेगा, 4 रहेगा और 8 रहेगा। अगर इसका यूनिट डिजिट अगर 2 है, इसका जो है 2 है और 2 की पावर अगर 67 है, कितना है? अगर 67 है, इसके पावर 68 है, 69, 70 से लेकर के 1000 तक दिया हुआ है पावर। इस सब को छोड़ेंगे, यूनिट डिजिट 2 पकड़ेंगे, ये पावर 67 है तो 67 को पकड़ेंगे। और इसको 4 से देखेंगे, ये पूर्णतः अगर विभाजित होगा
तो इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। 4 से पूर्णतः विभाजित है तो नहीं है, तो इसका यूनिट डिजिट 6 नहीं होगा। तो क्या होगा, तो देखेंगे कि यूनिट इसको विभाजित करने पर कितना होता है। तो अगर 4 से विभाजित करते हैं 4767 को, तो देखते एक मरतबे कटेगा, 2 6 6 चौक 24 आएगा और ये 3 शेष आया। इसका मतलब ये शेष है, यहाँ पर शेष आया है, लेकिन रियल में 2 की पावर 3 बचा। इसका मतलब 2 की पावर 3 बचा, इसका मतलब 2 का क्यूब 8 होता है, इसका यूनिट डिजिट 8 होने वाला है। समझ में आया। अगर इसी प्रकार से अगर 4 की पावर अगर बहुत सारे नंबर से दिया हुआ है, 4 की पावर इतना दिया हुआ है, इतना दिया मतलब बहुत सारे 6-7 अंक के दिया हुआ, इतना समझेंगे कि जितना भी पावर दिया होगा उससे कोई मतलब नहीं, लास्ट वाला अंक लेंगे और ये वाला अंक नहीं अब लेंगे। जैसे 2 से ज़्यादा होगा तो लास्ट वाला 2 अंक लेंगे, तुरंत इसको डिवाइड लगाएंगे तो पता चलेगा शेष 3 आया। 4 के क्यूब कितना हो जाएगा, 4 के क्यूब 64, 4 इसका इकाई अंक हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से अगर बहुत सारे नंबर्स हैं, 8 है, 8 के पावर 1000 अगर 8 9 इतना दिया हुआ है, इसके पावर इतना दिया हुआ है। और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे, देखिए यहाँ पर पावर अनंत की बात कर रहे हैं हम, छोटा मोटा पावर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। जितना भी पावर रहेगा तो इसका इकाई अंक, बहुत सारे नंबर दिया हुआ है, इसका इकाई अंक ये लेंगे, इसका दहाई अंक 2 अंक लेंगे और इसको 4 से तुरंत डिवाइड करेंगे। अगर 4 से कट जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो इसका यूनिट डिजिट 6 होने वाला है। और नहीं कटेगा तो नहीं होगा, तो क्या होगा, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 6 6 24, 2 बचेगा, तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64, इसका 4 हो जाएगा, यूनिट डिजिट इसका 4 हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा 2 4 और 8 के बारे में। तो बचा हमारा क्या क्या बच गया, तो ये देखिए हमारा 1 कंप्लीट हुआ, 2 कंप्लीट हुआ, 1 कंप्लीट हुआ था, 0 1 5 और 6 तो बता दिए थे। उसके बाद हमारा 2 4 और 8 जो है कंप्लीट हो गया, ठीक ना। उसके बाद हमको कंप्लीट क्या करना है, कंप्लीट करना है एक कंप्लीट करना है। उसके बाद 3 उसके बाद 7 कंप्लीट करना है, उसके बाद 7 कंप्लीट करना है, उसके बाद जो है 3 कंप्लीट करना है, 9 कंप्लीट करना है, सॉरी लिखा गया गलत। 1 3 और 7 और 9 ये 4 अंक को डिवाइड ये कंप्लीट करना है, जो कि 1 कंप्लीट हो चुका है। हमारा बचा 3 7 9। अब जिस भी संख्या के लास्ट में अगर 3 होगा, 7 होगा, 9 होगा, पावर अनंत होगा, पावर अगर कुछ भी होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको बता दें कि इससे भी बहुत आसान ये है दोस्तों। आपको बता दें कि अगर इतना सारे नंबर्स दिया हुआ है, लास्ट में इतना है, पावर अगर इतना है, मतलब हम पावर अनंत की बात हमेशा करते हैं, हम 1 2 पावर की बात नहीं करते हैं। इसके पावर 2, इसके पावर 8, इसके पावर 9, इसके पावर 1000, इसके पावर 2000, मतलब अनंत जब पावर रहेगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। क्या 7 के अंत में अगर यूनिट डिजिट 7 है तो क्या 7 ही होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, तो इसका जो है यूनिट डिजिट क्या होगा वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों इजाज़त दीजिए कि अगला क्लास फिर आए और आप जो है यूनिट डिजिट कंसेप्ट क्लियर कर लें। आपको पहला जो है आपको क्वेश्चन बता दिए थे पहला वीडियो में, और दूसरा में आपको जो है ये लेक्चर मिला है जो आपको कंप्लीट होगा थ्योरी की तरह, और तीसरा वीडियो आएगा वो भी कंप्लीट थ्योरी की तरह होगा, और आपका जो है चौथा वीडियो आएगा मात्र 5 मिनट के अंदर का होगा, जो कि जितना भी एसएससी बैंकिंग, जितना भी वेरी जो जितना भी हाई लेवल का जो एग्ज़ाम होगा जिसमें नंबर ऑफ यूनिट डिजिट से अगर क्वेश्चन आया होगा तो उसको आप 1 से 2 सेकेंड में आप अगर उत्तर नहीं देते हैं तो फिर कहिएगा। अगर क्लास पूरे कर लेते हैं तो पूरे थ्योरी का क्लास कर लेते तो आपको ये थ्योरी का क्लास फर्स्ट रहा है, थ्योरी का क्लास अगला दूसरा आएगा, और तीसरा प्रीवियस ईयर आएगा, और क्वेश्चन तो हम 1 में आपको बता ही दिए हुए हैं।
पहला वीडियो में। तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाइए और यूनिट डिजिट, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट लिखा होगा, एक प्ले लिस्ट होगा, उसमें आप जाइए, आपको दोनों वीडियो मिल जाएगा। और लास्ट में यूनिट कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट में टोटल जो है हमारा 4 वीडियो जाएगा, जिसमें एक क्वेश्चन रहेगा और एक प्रीवियस ईयर का रहेगा और 2 वीडियो जो रहेगा आपको जो है थ्योरी का रहेगा, जो आपको इस प्रकार से एग्जाम्पल के साथ हम थ्योरी आपको बोल करके समझा करके प्रयास करेंगे। तो जय हिंद प्यारे साथियों।